स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 10th साइंस का जो चैप्टर है आपका प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन, इसके 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि 20 में से कौन सबसे ज़्यादा मार्क ला पाते हैं। ठीक है, जो आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा आप लोग। ठीक है, कि प्रकाश के परावर्तन से निर्धारित होता है क्या आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण, या इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखिएगा प्रकाश के परावर्तन से क्या निर्धारित होता है, तो परावर्तन कोण जो है बराबर होता है आपतन कोण के, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा कि प्रकाश तरंग उदाहरण होता है, ठीक है, ध्वनि तरंग का, या विद्युत चुंबकीय तरंग का, या परावैगनिक तरंग का, या इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखिएगा प्रकाश तरंग उदाहरण है किसका, तो विद्युत चुंबकीय तरंग का। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है आपका कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण कौन सा होगा? केवल समतल, केवल अवतल, या केवल उत्तल, समतल, या उत्तल। तो याद रखिएगा प्रतिबिंब जो है वो सीधा प्राप्त होता है, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, और काल्पनिक प्रतिबिंब आपको याद रखना है कि सिर्फ समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में है ना बन सकता है, ऐसा पूछा है। ठीक है, केवल अच्छा एक मिनट देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि किसी सामने के उत्तर वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्राप्त होता है तो वो कौन सा दर्पण हो सकता है, तो समतल और उत्तल दोनों हो सकता है। याद रखिएगा क्योंकि समतल और उत्तल दोनों दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जो कि सीधा होता है, याद रखना है। ठीक है, और अवतल दर्पण में कैसा बनता है, तो उल्टा प्रतिबिंब बनता है, याद रखिएगा ये भी। चलिए नेक्स्ट है आपका चौथा नंबर क्वेश्चन कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? कांच, पानी, हवा, या निर्वात। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जो चाल होता है प्रकाश का वो किस में होता है जी, तो निर्वात में, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर कि प्रकाश की किरणें गमन करती है टेढ़ी रेखा में, सीधी रेखा में, किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखिएगा प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 6 कि तैलीय कागज होता है पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभाषक, या इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखिएगा कैसा होता है, तो पारभाषक होता है। ठीक है, यानी कुछ ही मात्रा को प्रकाश को आर पार जाने देता है एक साइड से दूसरी साइड। अगला बताइएगा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? ठीक है, 1 नियम, 2 नियम, 3 नियम, या 4 नियम। तो याद रखिएगा प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, आप लोग पढ़े होंगे। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा 8 नंबर क्वेश्चन है आपका कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखिएगा समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है जी, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा क्वेश्चन नंबर आपका 9 है कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होता है तो परावर्तित किरण पुंज जो है वो कैसा होगा? तो याद रखिएगा अभिसारी किरण पुंज अगर आपतित होता है तो वो परावर्तित किरण भी कैसा होगा, अभिसारी ही होगा, याद रखना है। ठीक है, और अगर समांतर आता तो समांतर होता, अपसारी आता तो अपसारी होता। चलिए नेक्स्ट बताइएगा 10 नंबर क्वेश्चन है कि किसी समतल दर्पण का आवर्धन होता है, तो बताइए समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है? +1, -1, 0, या इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखिएगा क्या होता है जी, किसी समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है वो +1 होता है। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन बताइएगा इसी के साथ कि एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होता है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? ठीक है, तो याद रखिएगा 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर आपका डी जो बिल्कुल सही उत्तर होगा। कैसे? अगर आपको लगता होगा 90 डिग्री, वो गलत है। देखिए अगर एक समतल दर्पण ऐसे है तो यहाँ पे 90 डिग्री कहने का क्या मतलब होगा, कुछ ऐसे होगा 90 डिग्री का परावर्तन कोण। और जानते हैं परावर्तन के नियम से अगर ऐसे कोई प्रकाश की किरण आ रहा है तो टकरा कर उसी दिशा में आती है, यानी यहाँ पे जो बीच में कोण बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा। चलिए अगला बताइएगा 12 नंबर क्वेश्चन है आपका कि गोलीय दर्पण की फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध होता है? तो हम जानते हैं F बराबर R/2 होता है। ठीक है, F बराबर R/2। तो किस में ऑप्शन में? देखिए कोई भी ऑप्शन आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए अगर इस 2 को अगर इधर भेज दें बराबर को उस साइड तो ये 2 में आ जाएगा यहाँ पे, तो R बराबर 2F इसी को कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ही हो जाएगा, R बराबर 2F। चलिए 13 नंबर बताइएगा कि किसी बिंब का अवतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए? अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा क्या हो जाएगा,
मुख्य फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में नहीं होगा, वक्ता केंद्र पर नहीं, वक्ता केंद्र से पहले नहीं, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये केस स्पेशल है, VVI क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, पूछता है बार बार। चलिए अगला बताइएगा 14 नंबर क्वेश्चन कि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। ठीक है, सीधा, उल्टा, दोनों या इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखिएगा काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है जी, तो सीधा होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताइएगा 15 नंबर क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर ए है अवतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, सी है अवतल लेंस और डी है उत्तल लेंस। तो याद रखिएगा सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16 कि हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। तो याद रखना हजामत के लिए जो है यानी दाढ़ी उड़ी बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस या उत्तल लेंस। तो याद रखना किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 16 का ये बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा 17 नंबर क्वेश्चन है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल, उत्तल। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑप्शन अवतल में आ गया, तो बताइएगा उत्तल लेंस। तो बताइए क्या होगा। तो याद रखिएगा सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है, अवतल होता है, यानी ए और बी जो है दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीज के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। देखिए क्या होगा इसका सही उत्तर, अवतल, उत्तल, उत्तल है ना, अवतल लेंस या उत्तल लेंस। तो याद रखिए बड़ा प्रतिबिंब किस में प्राप्त होता है, तो अवतल दर्पण में होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा दंत विशेषज्ञ इसका उपयोग करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर सेकंड लास्ट क्वेश्चन कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को क्या मापने की ज़रूरत है, बताइएगा, है ना। दर्पण और पर्दा के बीच की दूरी या दर्पण और बिंब के बीच की दूरी, ए बी दोनों सही है, इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखिएगा जब भी ऐसा केस आता है तो दर्पण और बिंब के बीच की दूरी मापने की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए आखिरी क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिएगा कि यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस बिंब की, है ना, यानी प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो क्या होगा। तो याद रखिएगा जब भी आवर्धन अगर ऋणात्मक होता है, ठीक है, तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन आखिरी था। तो आप लोग बताइएगा 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से आप लोग जो है वो कितना सही कर पाएँ। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को जो है आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर PDF नोट लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप का, वहाँ से आप लोग जो है वो टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और साथ में व्हाट्सअप चैनल, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सभी सब्जेक्ट का जो है वो आपको PDF नोट मिल जाएगा।